आदमी प्राइवेट से जो जियो टैग किया है उसका वेरिफिकेशन उसको जो करना है वो किस आधार पर किया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? ना आपको बीडीओ साहब सुनने वाले हैं, ना सीओ साहब सुनने वाले हैं, ना डीपीआरओ, ना बीपीआरओ, कोई कहीं कुछ नहीं है। कि नौकरशाही और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सिस्टम है वो भ्रष्ट है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। अभी प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम है रीगा विधानसभा में, जिसे देश का पहला गांव कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब एक समय इनिशिएटिव लिया था कि जो भी देश बॉर्डर पे हो उसे देश का अंतिम गांव न कह के पहला गांव कहा जाए, उसी समय से इसकी एक अलग पहचान रही है। लेकिन इसकी पहचान आजादी से पहले से है, जब 1932 में यहाँ पर एक रीगा चीनी मिल बना। 1934 के भूकंप में इसका चीनी मिल एक तरह से पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, लेकिन उसी साल मरम्मत करके इसे फिर से चालू कर दिया गया। 2008 में यह विधानसभा बना। 2010 में यहाँ पर मोतीलाल प्रसाद ने जीत दर्ज की। 2015 में जब जदयू और राजद का गठबंधन हुआ तो अमित कुमार टुन्ना जीते। फिर जब 2020 में भाजपा और जदयू एक साथ आ गई तो फिर मोतीलाल प्रसाद यहाँ से चुनाव जीते और अभी वो बिहार सरकार में मंत्री है। तो हम मंत्री जी के विधानसभा सीट पर हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ के उनके प्रमुख मुद्दे क्या है और वो अपने विधायक जी के काम से, मंत्री जी के काम से कितने संतुष्ट हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम शंभू प्रसाद है जी। क्या करते हैं? बिजनेस व्यापार करता हूँ। यहाँ के विधायक जो हैं वो अप्रोचेबल हैं, मतलब आप जब उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं हो जाते हैं? बहुत अच्छे हैं जी। जब भी कांटेक्ट करना चाहते हैं वो आते हैं। तो कुछ जो काम करवाए उस बारे में डिटेल में बताइए। अब काम कोई बचा ही नहीं है, उनकी रिजिंग में तो सारा काम हो चुका है, क्या काम बता दें? जैसे अभी मैं देख रहा हूँ सड़क टूटी हुई है, पानी लगा हुआ है, इस सब पे कोई काम ये सड़क उनका नहीं ना, उनके अंडर जो सड़क आता है वो सब बना हुआ है। चलिए, आप विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं। भैया, आपका नाम? चंद्रशेखर पटेल। जी। तो क्या काम करते हैं आप? हम दुकानदारी बिजनेस करते हैं। जी। तो चीनी मिल का जब 2021 में जब बंद हुआ, फिर जब चालू हुआ, उससे इस दरमियान बहुत सारे लोग परेशान रहे। फिर जब चीनी मिल चालू होने के बाद उनको रोजगार मिला होगा, तो कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। आप बताइए उस बारे में। बहुत अच्छा अभी काम हो रहा है, बहुत बदलाव आया है। किसान लोग उख रोप रहे हैं, लगा रहे हैं, खुशी है किसान में। चीनी मिल चालू होने से बहुत खुशी है किसानों के बीच। यहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है? प्रमुख समस्या देख रहे हैं, रोड पर पानी लगा हुआ है, दोनों साइड नाला बनना की जरूरी है बाजार पर। जी। जी, आपका नाम? राकेश कुमार। जी। विधायक जी जो है यहाँ के, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? विधायक जी का काम यहाँ बहुत अच्छा हुआ है। विधायक जी हमारे 1971 में जो हाई स्कूल बना था, आज तक उसमें रोड नहीं था। विधायक जी अपने स्तर से उसमें अप्रोच पथ बनाए हैं। एक समाधि पर जाने वाला रास्ता है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था, वहाँ भी अपने स्तर से बनवाए हैं रोड। और विधायक जी को जिस समय खोजिए उस समय अवेलेबल रहते हैं। वो युवा कला मंत्री हैं, तो अपने जो जिस मंत्रालय के मंत्री है उसे लेकर इस विधानसभा में कोई काम किए हैं तो उस बारे में बताइए। नहीं, अभी तो तुरंत मंत्री बने हैं। इस बीच में तो युवक 24 में मंत्री बने थे। जी 24 के लास्ट में मंत्री बने थे वो, और अभी 25 चल रहा है। तो इस बीच में वैसा उनका भी इस विभाग से कोई काम, मंत्री वाला काम यहाँ नहीं अभी हुआ है। और रीगा चीनी मिल को दोबारा चालू करवाने में उनकी जो भूमिका थी उस बारे में कुछ बताइए। रीगा चीनी मिल यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही बड़ा चीज था जो बंद हो चुका था, और माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, ये सब लोग मिल करके चीनी मिल चालू करवाए हैं। किसानों में हर्ष है, उल्लास है। लोग खेती फिर शुरू किए हैं गन्ना का, और उससे अपना बेनिफिट किसान उठा रहे हैं। जी। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम अनिल कुमार मंडल हुआ। मैं वर्तमान में इस पंचायत का मुखिया हूँ। जी। तो यहाँ के जो विधायक है उनके बारे में तो हम लोग जान गए कि ऐसा मतलब अच्छा काम करवा रहे हैं, लोग खुश हैं। तो यहाँ पर और क्या-क्या काम होना चाहिए आने वाले दिनों में, इस बारे में कुछ बताइए। आपका रोड मैप क्या है? सर, मेरा रोड मैप जानना चाह रहे हैं या विधायक जी का जानना चाह रहे हैं? क्या-क्या काम होना चाहिए? देखिए, मेरे पंचायत में जो काम होना चाहिए, इससे पहले बार जो विधायक थे माननीय मंत्री जी अभी हैं, उस समय से भी हम बोल रहे हैं कि विधायक जी हमारे पंचायत में नाला का जो है
बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मेन रोड जो कनेक्ट होता है लास्ट सीमा से शुरू सीमा तक, तो छोटा छोटा जो नाला है वो तो हम बना सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा नाला है ये विभागीय द्वारा ही संभव है, जो हमसे संभव नहीं है। तो वो भी मेरे द्वारा बोला गया, अभी तक वो नहीं हो पाया है। उसके बाद एक जो वो स्ट्रीट लाइट जो बड़ा वाला होता है वो होना चाहिए, उसके लिए बोला गया है कि भाई उसका भी व्यवस्था होना चाहिए। कुछ ऐसी और समस्याएं हैं जो, जैसे कि राशन कार्ड बनता है, आम जन का चीज है वो, उसमें हम लोग कितना भी चिल्लाते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना पैसा लिए हुए काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार ज्यादा है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है जो हम लोग मुखिया होते हुए भी हम लोग असहाय हैं। आवास योजना का जो स्थिति है, इसके लिए माननीय विधायक जी को भी हम बोले कि हमारे पंचायत में हम किसी से घूस नहीं लिए तो हमारे पंचायत का जियो टैग नहीं हुआ, इसका जवाब कौन देगा? उनकी तरफ से क्या जवाब आया? माननीय विधायक जी बोले ठीक है हम बात करते हैं, हो जाएगा। सदन में भी हम लोग उठाए थे बात, अपने जो पंचायत समिति का बैठक होता है उसमें भी उठा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसमें कोई बदलाव सुधार कुछ नहीं हुआ। पुनः जब पोर्टल इस बार खुला है, इसमें ऐसा कर दिया है कि जनप्रतिनिधि को कहीं कोई मतलब नहीं, किसी को जहां मतलब है 1000, 2000, 500 रुपया दे करके नाम जोड़वा लीजिए, जियो टैग कर लीजिए। आज तक जो लिस्ट वो बना, आज तक आम सभा से पूछा नहीं गया कि पारित होगा या नहीं होगा, कैसे उस आदमी आपने जो जियो टैग करवाया, जो आदमी प्राइवेट से जो जियो टैग किया है उसका वेरिफिकेशन उसको जो करना है वो किस आधार पर किया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? ना आपको बीडीओ साहब सुनने वाले हैं, ना सीओ साहब सुनने वाले हैं, ना डीपीआरओ, ना बीपीआरओ, कोई कहीं कुछ नहीं है। समझे कि नहीं? शौचालय योजना का लाभ कहिएगा तो जो कुछ 400-500 आदमी छूट गया उससे कोई मतलब नहीं है। 2000 रुपया 3000 रुपया जो देगा उसका पेमेंट हो जाएगा, बाद में के आदमी पड़ा हुआ है, मुखिया जी नहीं दिवा देना है पैसा। बिना घूसखोरी के कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, ये सब एकदम खत्म है। कहीं कुछ जो है सुनने के लिए, एक बिजली विभाग के पदाधिकारी को फोन कीजिए, सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन नहीं आपका उठाएंगे। स्थिति तो वो है, लेकिन क्या कहिएगा। चलिए जो है उसी में काम किया जा रहा है। तो सरकार कहती है कि विजिलेंस है वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए हमने पूरा एक्टिव कर रखा है, जब भी कोई हो आप शिकायत कीजिए, हमारी विजिलेंस की टीम आएगी, उस करप्ट अधिकारी को पकड़ लेगी। ऐसा मेरा नाम रामजी मंडल हुआ, मैं पूर्व मुखिया उस पंचायत का। विजिलेंस जो अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार और पकड़ा भी रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, जेल भी जा रहे हैं। सरकार बिल्कुल एक्टिव है कि भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, लेकिन अफसर सब इतना बदमाश है, इतना वो सब माने नीडर है और इतना भ्रष्ट है कि सरकार को चलने नहीं दे रहा है। अफसरशाही ज्यादा है। लेकिन हमारे माननीय जो विधायक अभी तत्काल मंत्री है, वो तो बिहार में जितने भी विधायक है, मंत्री है, उन सब से ज्यादा ईमानदार है। वैसा ईमानदार हम लोग नहीं देखा, इस 45 वर्ष की राजनीति में नहीं देखा उनको, इतना ईमानदार व्यक्ति। आम लोग के साथ उपलब्ध रहते हैं, आम लोग के साथ आम भाषा में बतियाना, आम भाषा में बैठना, उनके लिए दरोगा किया, सीओ किया, बीडीओ किया, कलेक्टर किया, जहां उनकी जरूरत है वो उनके लिए पहुंच जाते हैं। और जो विकास फंड सरकार ने उनको दिया है उससे पूरा काम हुआ है। बड़ा बड़ा रोड बना हमारे गांव में, अगल बगल गांव में बना है। ट्रांसफार्मर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ट्रांसफार्मर लग जाते हैं, बिजली एकदम घर घर उपलब्ध है, सड़क बहुत अच्छा है। उनके यहाँ फोन करते हैं, फोन उठाते हैं, पटना में जाते हैं लोग तो एम्स में, आईजीएमएस में, पीएमसीएच में एकदम एक कॉल पर फोन करते हैं, फिर उससे मिलने जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। एकदम आम लोग की तरफ हमारे मंत्री जी है, साफ सुथरा लोग है, ईमानदार लोग है, लफड़ा में नहीं पड़ते, किसी को फंसाने उसाने वाला। इन्होंने जो आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार है, उस पर आपके भ्रष्टाचार है लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार होता है तो कार्रवाई होती तो उस पर लगाम लगता ना। अफसर सब इतना बदमाश से डरता नहीं है, रात में पकड़ाता है, बिहार में घुस लेता है, इसको क्या करिएगा आप? सरकार पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो करप्शन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो बहुत भ्रष्ट है। अंत में पीस तो यहाँ की जनता रही है ना। जनता पीस रही है, जनता लड़ाई लड़ रही है ना। जनता लड़ाई लड़ती तब ना पकड़ाता है, तब ना पकड़ा के जेल जा रहा है, विजिलेंस होता है पकड़ाता है, सीओ पकड़ाता है, कर्मचारी पकड़ाता है, सीआई इतने सीओ पकड़ाए हैं करीब बिहार में तो बहुत अच्छा नहीं। इस विधानसभा के हम बस इस लोकल विधानसभा में नहीं, लेकिन पूरे बिहार में ये मैसेज आ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पब्लिक उठ खड़ा हुआ है और पब्लिक निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करती है। भ्रष्टाचार की मार यहाँ की जनता झेल रही है, तो उसे लेकर क्या किया गया है? सरकार के पास कहीं सूचना मिलेगी तो सरकार उस पर विजिलेंस भिड़ा करके पकड़ तो रही है, उसको जेल भेज रही है, उसका संपत्ति कुर्क कर रही है, सारा काम सरकार करे, सरकार एक्टिव है, इसमें कोई दुमत। लेकिन अफसरशाही, चाहे सरकार किसी का था किसी का रहेगा, हम इसको राजकीय मुद्दा नहीं ले जा रहे हैं, हम बस चाह रहे हैं कि इस विधानसभा में जो हो रहा है भ्रष्टाचार, उस पर कब लगाम लगेगा? विधानसभा में जो हमारे ब्लॉक में, सीओ ऑफिस में या पुलिस में या बिजली विभाग में कोई भी काम होता है
तो विधायक जी के पास लोग जाते हैं तो विधायक जी जेन्युइन पैरवी करते हैं, कहते हैं और वो काम उसका होता है। ये तो कह रहे हैं कि 2000-3000 के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। भाई आप हमसे कंपेयर नहीं कीजिए ना, ये नहीं, ये मेरा ही कहना है ना, कार्रवाई होती है, ये बात ठीक है कि हम कहा ना कि नौकरशाही और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो सिस्टम है वो भ्रष्ट है। वो हमारे विधायक जी या हमारी सरकार भ्रष्ट नहीं है, ये सिस्टम भ्रष्ट है। और सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो जितना भी कोई भी सरकार आएगी तो यही सिस्टम रहता है ना, वही अफसर रहेगा, वही किरानी रहेगा, और वो सब बहुत माने भ्रष्ट है। वो सबको चाहिए बेटा बेटी को दिल्ली और बॉम्बे पढ़ाना है, उसको जमीन किनना है सीतामढ़ी पटना दिल्ली में, उसको मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो 2 नंबर पैसा उसको चाहिए ना। इस सरकार को सूचना मिलती है हमारी। आपका क्या कहना है भैया? सर माननीय विधायक जी हमारे पंचायत समिति महोदय हैं। इससे पहले पूर्व में हम लोग बैठक में थे, पंचायत समिति के बैठक में। ईमानदारी से ये बताया जाए कि उसमें सवाल किया गया, क्या उसका निदान हो गया है? माननीय विधायक जी बोले कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्या उस पर हो पाया है? एक इसका जवाब हमको दिलवा दीजिए। हम तो हमारे विधायक का सवाल तो उन्हीं से होगा ना, हम मुखिया है, सवाल तो हम ही से होगा ना। हमारा ये कहना है त्रिस्तरीय पंचायत बना हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत लागू है, तो प्रोसेस उसका है। पंचायत से आम सभा होगी, फिर जाएगा पंचायत समिति में जाएगा, वहां से पास होकर वहां पर जो आपत्ति आएगी, जो शिकायतें आएंगे, वो डीडीसी के पास जाएगा, डीएम के पास जाएगा, वो संज्ञान लेगा, वो फिर अपने प्रोसेस से काम करेगा। ये सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। नहीं ना, कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन हम ये बोले हैं क्विक एक्शन पर बोले हैं। जैसे आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का मुद्दा उठाया गया कि एलएस के द्वारा, सीडीपीओ के द्वारा 3000 रुपये लिया जाता है सरेआम। माननीय विधायक जी के सामने में बोला गया, बोले कि कार्रवाई होगा। क्या कार्रवाई हुआ आज तक हमको ये जानकारी है। आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम हो गया सुरेश मंडल। जी, क्या काम करते हैं आप? हम बिजनेस कर रहे हैं। तो किस तरह की परेशानी आ रही है यहाँ पर? सब कुछ हमारी विधायक मंत्री जितने की ईमानदार है, इनका एक भी पर भी कहीं कोई नहीं सुनता है। तो आप तारीफ कर रहे हैं कि शिकायत है? दोनों कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं। तो आप क्या कहने गए थे? पर भी कहीं कोई नहीं सुनने वाला है ना। इतना ईमानदार है, गुठवा किसी को देते नहीं है, वो किसी से दबाते हैं, ये बात उनमें है। उनका पैर भी कहीं कोई नहीं सुनने के लिए तैयारी है। तो किस काम के पर्पस से आप गए थे? इसी काम के लिए हम गए। कोई कुछ बताइए अपने बारे में। जब आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं सुनते, तो किसी एक काम के बारे में बताइए। हम गए थे उनके यहाँ बिजली डिपार्टमेंट में ट्रांसफर के संबंध में, वो 10 बार पैरवी किया पटना में, कोई उनका बात नहीं सुना। तो उनके काम, इस बात से आप में थोड़ी नाराजगी झलक रही है। विधायक है, मंत्री जी है, तब मतलब उनसे कोई काम नहीं हुआ तो होबे करेंगे। हम लोग उनका वोटर है, तो काम नहीं होगा तो स्वाभाविक शिकायत करना है। बाकी क्षेत्र में विकास का काम हुआ है? विकास काम हुआ, थोड़ा मोड़ा हुआ है, कोई अच्छा नहीं हुआ है। इससे पहले जो विधायक थे उनका काम कैसा था? उनका काम तो बहुत अच्छा हुआ था, अमित कुमार टुन्ना। हाँ। तो इस बार आपका किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दा वोट करेंगे, जो विकास करेगा उस मुद्दा पर वोट करेंगे। तो कौन लगता है जब विकास ज्यादा किस कार्यक्रम मंथन हम कर रहे हैं, दोनों में से कौन अच्छा होगा? भैया आपका नाम क्या हुआ? अरे सर, क्या करते हैं? खेती गृहस्थी। तो अभी आपने सुना कि भ्रष्टाचार है, ये कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की सरकार कोशिश कर रही है। आपका इस दोनों पे क्या मत है? गलत सही कहे, गलत ही कहे। कौन सही कर रहे हैं? मुखिया जी बोले हैं। मतलब भ्रष्टाचार है? हाँ है। आप इसके शिकार हुए हैं? हाँ शिकार हुआ। कितना रुपया लिया आपसे? हम लोग काम हम देंगे क्या लगे, हाँ। हम खेती का तो सीधे हाँ कर रहे हैं। गल लेता है लोग से, माने नाव जोड़ने में कुछ में कोई ढोल लेता है। हाँ। देहुआ यहाँ पे पैसा को कहा जाता है, आपको कह दे। हाँ बताइए। हम यहाँ का एक छोटा सा किसान है जी। 1 महीना से नल जल के लिए, यहाँ पानी के लिए 1-1 किलोमीटर से लाते थे पानी जी। कोई उपाय नहीं था जी। एक स्टेट बोरिंग है, हाँ। चालू अवस्था में वो तार उसका टूट गया है। यहाँ के प्रतिनिधि लोग उसको नहीं बना रहे, हमारा यही कहना है। अच्छा। तो अभी हम थे रीगा विधानसभा के रेवासी चौक पे, जहां हम लोगों ने सुना कि यहाँ पर कई समस्याएं हैं, कई तरह की, मतलब यहाँ के कुछ लोग हैं जो विधायक के काम से काफी संतुष्ट हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो विधानसभा के अंदर जो भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है, जिससे लोग परेशान हैं। 2000-3000 रुपया दिए बिना कोई काम नहीं होता है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा, नल जल योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। इस तरह की तमाम बातें हैं। अगर फिर हम अगले विधानसभा चौक पे, इस विधानसभा के अगले चौक पे मिलते हैं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं गौरव। देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।